जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द कांस्टेंट गाइड। आपके अपने चैनल द कांस्टेंट गाइड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे, छोटा सेशन लेंगे प्लान बी पर। आप सभी लोग जब तैयारी करते हो ना, जब तैयारी के फेज़ में होते हो, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये थॉट आ जाता है एक बार, या फिर डाउट आता है कि भैया प्लान बी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, आता है कि नहीं आता है। तो मोस्टली ये थॉट आता है उन सभी लोग के दिमाग में जब कभी न कभी उनका किसी अटेम्प्ट में फेलियर हुआ होता है, प्री नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, या फिर कई साल तैयारी कर रहे होते हैं, तब दिमाग में आता है। और आना भी लाजमी है, आना भी लाजमी है, क्योंकि एक दिमाग में डाउट ये होता है ना कि आखिर कब तक करें तैयारी, ये दिमाग में होता है। अच्छा, तो उस पर क्या करेंगे, तो मैं आपको ना एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाऊंगा अच्छे से, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे उनको डील करना चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर आप तैयारी करते समय डूबियस माइंड से रहोगे ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहोगे, तो एग्ज़ाम निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, थॉट की क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो ना, आप कुछ गोल सेट करते हो अपने लिए। हाँ, मैं ये सब एग्ज़ाम टारगेट कर रहा हूँ। आप कुछ टाइम देते हो अपने आप को कि हाँ, मैं इतना टाइम देने को तैयार हूँ, इतना टाइम इसमें लगेगा, और अगर नहीं देते तो देना चाहिए। इतना टाइम आपको कभी न कभी लेके चलना चाहिए कि हाँ, इतना टाइम लगभग मैं एलोकेट करूँगा। ऑब्वियसली चीज़ें हम जैसे प्लान करते हैं, कभी कभी वैसे नहीं होती हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लो आपने जो भी टाइम फ्रेम दिया था, 1 साल 2 साल जो भी आपने दिया था, उसमें आपका एग्ज़ाम निकल गया, अच्छी बात है। जब एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो दिमाग में ये सब डाउट आने लगता है। तो जो मैंने लिखा है ना कब, ये तभी आता है। आपका मेंस में रह गया, इंटरव्यू में रह गया, कुछ कुछ आपका रह जा रहा है, तो लगता है कि यार शायद मेरे लिए एग्ज़ाम बने नहीं हैं, एक प्लान भी रख लेते हैं। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इससे बाहर निकलने का इसका सॉल्यूशन है क्या, कि अगर दिमाग में प्लान बी के लिए आ भी रहा है, पहली बात तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। और कब होना चाहिए, जब तक आप अपने गोल ए पे काम कर रहे हैं, प्लान ए पे काम कर रहे हैं, उस समय तक तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप स्टार्टिंग में जो भी आप टाइम दिए थे, उस टाइम के लिए अगर आप काम कर रहे हो, तो आपका 100% कंसंट्रेशन आपका वहाँ होना चाहिए। क्योंकि और भी चीज़ें अगर दिमाग में आप रखोगे ना, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी। ये बिल्कुल फैक्ट की बात है, ठीक है। अच्छा, तो भैया जब प्लान बी, जो हमने बात की, प्लान बी फिर जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। तो कब होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, अगर आपके फेलियर्स होने लगे, जो भी आपने टाइम एलोकेट किया था, 2 साल 3 साल, अगर जब उतना टाइम लगना चाहिए तो होना चाहिए। तो उस समय क्या करें, जब डाउट आता है प्लान बी के लिए, तो उस समय एक मैं आपको बहुत सही चीज़ बोलूँगा, वो उसको बोलते हैं टेक ए शॉट। एक लास्ट शॉट लो, क्योंकि आपने किसी चीज़ में ना अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया है, वेदर इट इज़ 2 ईयर्स 3 ईयर्स, मुझे नहीं पता कितना किया है, जो भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, तो टेक अ लास्ट शॉट। एक लास्ट शॉट लेके देखो कि जो आपने अभी तक दिया है, जो आपने अभी तक प्रिपरेशन की थी। कई बार क्या होता है ना, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं हम सीरियस नहीं होते, इवन एक एक साल के लिए नहीं होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं ना, तो हम लोग सीरियस नहीं होते, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं से मटेरियल उठा रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है तैयारी को लेके। तो जो हम टाइम वेस्ट करते हैं ना, एटलीस्ट उस टाइम की भरपाई करने के लिए आप ये बोलो कि इस बार मैं एक एग्ज़ाम दूंगा, जो भी पूरी साइकिल होगी, इस पूरी साइकिल का एग्ज़ाम दूंगा, और 100% फोकस से, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से इस एग्ज़ाम को मैं दूंगा। एक भी दिन ऐसा मिस नहीं होगा कि जिस दिन मैं लाइब्रेरी में जाऊँ या फिर बैठ के कहीं पढ़ाई ना करूँ। तो उसको बोलते हैं एक सीरियस अटैम्प्ट। तो सीरियस अटैम्प्ट आप दो, उसको बात अगर ना हो, तो जो आपका प्लान भी है उसके बारे में आप सोचना स्टार्ट करो। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्लान बी तो समझ गए ना आप, कि जब समझ में आ गया होगा, तो जब जो आपका असाइन टाइम था, तब तक अगर आपका नहीं हुआ, फिर आपको प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है, तो जैसे मैंने बताया, एक शॉट आप ले सकते हो। अच्छा, गर्ल्स का एक केस क्या होता है, गर्ल्स का मैक्सिमम उनके पास प्रेशर रहता है कि गेट मैरिड। जनरली ये होता है कि जैसे मान लो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, अदरवाइज गेट मैरिड। फिर उनके पास वो ऑप्शन नहीं हो पाता कि बिजनेस करें या फिर आईटी में जाएं, या फिर जो अपना बैकअप था उसमें बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। तो आपके लिए क्या है, एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं देता हूँ। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे इनका यूज़र का वो आया था, मैसेज आया था। अच्छा, तो उनका बताना ये था कि जैसे वो पहले बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, और उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने स्विच कर दिया, और CHSL 2020 वाले से उनको एग्ज़ाम में कुछ मिल गया, कोई पोस्ट मिल गई थी, आई थिंक PA की शायद पोस्ट जो भी है, उनको मिल गई थी, और अब इनको जॉब लग गई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि उन्होंने बात बताई कि उन्होंने अपना पोटेंशियल एक टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि ठीक है, मुझसे ये जो SBI एग्जाम थोड़ा टफ लेवल के हैं, वो नहीं होते, तो उन्होंने CHSL दिया और अपना बैकअप करके अपना जॉब वो ढूंढ लिया, ठीक है। तो आपको चीज़ों को समझना आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कहावत नहीं है कि भैया नेवर एवर गिव अप, का मतलब फिर क्या है। नेवर गिव अप का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है कोई चीज़ पकड़ के उस पर बैठे रहो, उस पर गिव अप मत करो। नेवर गिव अप का मतलब ये होता है कि आप अपने एफर्ट्स डालना बंद करो। जो लाइफ के लिए लेके जो होप है, जो लाइफ का आपका अप्रोच है, वो होता है नेवर एवर गिव अप, ठीक है।
कि रुके नहीं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ एग्ज़ाम अगर नहीं निकला तो बैठ जाओ, मैं आपको बोल रहा हूँ चलते रहो, लेकिन चीज़ों को स्विच करो, चीज़ों को टाइमली चेंज करते रहो कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। अच्छा, मैक्सिमम जो बॉयज़ लोग होते हैं या फिर जो और सभी लोग जो भी होते हैं, उनके पास एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उनके पास एक बर्डन फील होता है जब भी टाइम निकलता जाता है कि यार देखो घर वाले जो होते हैं ना, इंडिया में मैक्सिमम पेरेंट्स होते हैं सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, कुछ कुछ नहीं कर पाते हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो आपको ना टू द टिल द एक कहते हैं ना कि वो सपोर्ट करते रहेंगे, ज़मीन बेचना पड़ गया, उधार लेना पड़ गया, कुछ ना कुछ लेके करेंगे। तो उससे क्या है कि अपने ऊपर प्रेशर फील होता है कि यार बहुत कर दिया, क्योंकि देखो हम लोग भी एडल्ट हैं, इतना समझ में आता है ना यार कि यार घर वाले भी बहुत मुश्किल से अरेंज कर पा रहे हैं। तो उस केस में मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा बहुत अगर आप ट्राई कर सकते हो तो अपने को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ फॉर द टाइम बीइंग, और ऐसा भी ना मतलब करो कि जिससे आपकी पढ़ाई हैम्पर हो। ऐसे कुछ आप काम ले सकते हो, काम कर सकते हो जो कि बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें कई एग्जांपल मैंने कई बार दिया है। ट्यूशन जो मैं खुद किया करता था, आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्यूशन मैं किया करता था, ठीक है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी टाइम टेबल बनाया तो भाई बच्चे बोल रहे भैया आप ट्यूशन कब लेते थे, तो वो क्या है कि एग्जाम के लास्ट टाइम के आपका टाइम टेबल था, ठीक है। तो जिसमें क्या था कि ट्यूशन में लेता था वीकेंड में। अब नोएडा में क्या होता है कि पर आवर के हिसाब से रेट मिलता है, तो 1 घंटे के मुझे 500 मिल जाया करते थे, तो वहाँ पे अपना 3-4 ट्यूशन ले लिया, घंटे के हिसाब से अपना खाने पीने का खर्चा निकल गया। तो ये होता है ट्यूशन्स का, ठीक है। आप चाहे गर्ल हो चाहे बॉयज़ हो, अगर आपको ऐसा फील होता है कभी कभी कि आप बर्डन बन रहे हो, और कई बार घर वाले बोल देते हैं यार कि इतने दिन से कर रहे हो, खुद का कुछ करो, मतलब वही वाली बात है ना कि कब तक बैठ के जो है रोटी तोड़ोगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो उस चीज़ में हमेशा अपने आप को फ्री रखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको एक दिन में कितना टाइम चाहिए होता है, 6 से 9 घंटे मैक्सिमम, तो इसमें हम टाइम निकाल सकते हैं आराम से 2-3-4 घंटे के, जो भी आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं आप लोग बैकअप के लिए। और ये जैसे मैंने बताया एक लास्ट शॉट हमेशा लेने की कोशिश किया करो। और फिर गर्ल्स का जैसे मैंने केस बताया, आप लोग को मैरिज का प्रेशर फील होता है, तो हमेशा एक शॉट लीजिए, हर एग्जाम को टारगेट करिए। कभी ऐसा ईगो मत रखिए कि नहीं नहीं मुझे पीओ ही देना है, आप क्लर्क दो, पीओ दो, जो भी है सही है। अभी चांदनी का मैंने कुछ दिन पहले एग्जाम्पल दिया था आपको वीडियो बना के कि वो मैरिड होने के बाद भी वो कैसे उन्होंने क्लर्क एग्जाम निकाला। तो ये सारे फैक्टर्स को काउंटिंग करते हुए आपका प्लान भी क्या, आई थिंक आपको क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या करो, अगर मैं समराइज़ करूँ तो स्टार्टिंग में एक टाइम असाइन कर दो कि इतने दिन तक देखेंगे, बढ़िया से उस पर 100% दो, अच्छे से दो। जब चीज़ें नहीं हो अगर, ठीक है, तो उसके बाद जो है आप सोचो इसके बारे में, और प्लान बी रखना चाहिए। प्लान बी रखते हो आप तो फिर आगे चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल फिर वो प्रॉब्लम नहीं होती है। और कब तक टाइम दोगे ये भी ध्यान रखना, टाइम बहुत ज़्यादा आप नहीं दे सकते, आपकी भी एक एज होती है, एक आपका सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मान लो आपने बहुत टाइम दे दिया, 7 साल 8 साल दे दिया आपने, और उसके बाद नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान सोचना, एंड बस पढ़ते रहो। बाकी बिल्कुल भी डिमोटिवेशनल वीडियो नहीं थी, एकदम आपके लिए प्रैक्टिकल बात वाली वीडियो थी। बाय बाय, टेक केयर।